जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से ही होंगे। और माशाल्लाह से रमज़ान शरीफ चल रहा है और रमज़ान शरीफ की बरकतें समेट रहे हैं आप, माशाल्लाह से बहुत अच्छी बात है। और मेरी तरफ से आपके लिए, मेरे सुनने देखने वालों के लिए बहुत सी दुआएं होती हैं जी। और आपकी दुआओं का भी तलबगार रहता हूँ मैं। तो वीडियो आजकल थोड़ा सा चेहरे के बगैर आ रही है, तो इंशाल्लाह जल्द आपके सामने तस्वीर की सूरत में भी हाज़िर होऊंगा। चलें आज का दिन देखते हैं जी। डेली हॉरोस्कोप के हवाले से रोज़ाना आपके पास हमारी हाज़िरी होती है। तो आज का दिन लेकर मैं आपके पास हाज़िर हूँ। आज रोज़ मंगल, और मंगल का रूलिंग प्लैनेट हाकम सियारा, इसको मरीख बोलते हैं। और डेट है आज की 11 मार्च और 2025। मरीख बोलते हैं चूँकि मंगल के दिन से मंसूब है, तो इसको मंगल भी बोलते हैं। और सदका आज के दिन का रेड कलर, सुर्ख रंग को याद रखा करें। सुर्ख रंग में कोई भी आप कर सकते हैं सदका, कोई ऐसी ममानियत नहीं होती कि आपने यही करना है। कोशिश करें कि सुर्ख रंग में आज आप चाहे किसी को सुर्ख कपड़ा दे दें, सुर्ख मसूर की दाल होती है वो दे दें, सदके का गोश्त होता है, रेड बीफ होता है, वो दे दें आप, ठीक है ना। तो रेड कलर का सदका आज के दिन करना ये बहुत अच्छा होता है। और पैसे अगर देना चाहते हैं आप, इजी करना चाहते हैं अपने आप को मज़ीद, तो फिर आप 90 रुपये दे सकते हैं या 9 रुपये भी दे सकते हैं अगर कोई लेता है तो। और आज के दिन से रेड कोरल, कोरल मूंगा भी बोलते हैं इसको, यही पत्थर आज के दिन से मंसूब पत्थर है। मरजान भी बोलते हैं इसको। लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि जेमस्टोन जो है ना एस्ट्रोलॉजर से रेकमेंड करवाएं और फिर यूज़ करें। तो डेफिनेटली बात भी करेंगे सियारा मरीख पर, मार्स पर। मार्स के पास ना काल पुरुष का चार्ट बनाएं तो 1 से लेकर 12 घर हैं, जैसा कि आपसे रोज़ाना ही बात होती है। तो 12 ही राशियां होती हैं। तो पहला घर काल पुरुष कुंडली का वो सियारा मरीख के पास है, मीन्स के एरीज, बुर्ज हुमल। और आठवां घर होता है सियारा मरीख के पास है, मीन्स के स्कॉर्पियो साइन, सियारा बुर्ज अकरब। ठीक है, मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सादा अल्फाज में इन चीज़ों का बता सकूँ। इन दोनों का रोलिंग प्लैनेट जो है ये होता है सियारा मरीख होता है, मार्स होता है। तो मार्स जो है ना ये अपने घर में अच्छा होता है, स्कॉर्पियो में भी अच्छा होता है, एरीज में भी अच्छा होता है। थोड़ा सा डिफरेंस फिर आ जाता है एरीज का मार्स, चूँकि एरीज जो है ना ये एक फायर एलिमेंट राशि है, ठीक है। इसी तरह से मार्स भी है जो है ना ये प्लैनेट बेसिकली ये फायर एलिमेंट ही है। और एरीज का मार्स जो होता है थोड़ा सा ये आपको ना एग्रेसिव नेचर बनाता है, इम्पल्सिव बनाता है आपको, थोड़ा सा गुस्सीला बनाता है आपको। अब दूसरे नंबर पर हम देखें स्कॉर्पियो का मार्स। अगर आपका स्कॉर्पियो में है मार्स तो है तो अपने ही घर में, स्कॉर्पियो भी अपना घर है। आप इसको इस तरह से ले सकते हैं कि 2 घर है ना, एक बंदे की 2 बीवियां हैं सपोज, या 2 उसके घर हैं। तो एक घर उसने वो जहाँ पर खुद रहता है वो उसके लिए वहाँ पर रोज़ाना जाता है, सुबह दोपहर शाम, अपने फैमिली भी उसकी उधर रहती है। तो उसकी जो है ना वो उसका एक ख़ास घर होता है। तो इस जो एक आम घर होता है जो उसने सपोज रखा होता है कि कभी कभार वहाँ पर जाता है, चक्कर लगा आता है, क्योंकि है तो उसका घर ही।
तो जाता ज़रूर है लेकिन कभी कभार जाता है उधर, देखभाल करता है अपने घर की भी, लेकिन ख़ास घर की ज़्यादा करता है, क्योंकि वहाँ पर उसने सोना भी होता है और सारे अपने चीज़ों को करना होता है। और आम जो होता है ना वहाँ पर जाता ज़रूर है। इसी तरह से दो बीवियाँ हैं तो एक बीवी ख़ास होती है, एक बीवी होती है कि जिसके पास आप हफ्ते में 2 दिन जाते हैं, 1 दिन जाते हैं, उससे मिलते हैं, उसको मीन्स के इस तरह से आम और ख़ास को हम देखते हैं। तो दोनों के रिज़ल्ट थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। तो स्कॉर्पियो का जो मार्स होता है, ये चूँकि स्कॉर्पियो एक वाटर एलिमेंट की राशि है, तो यहाँ पर मार्स आपका थोड़ा सा और तरह से बिहेव करता है। एरीज में तो इम्पल्सिव एग्रेसिव नेचर बना देता है आपको, करेज बहुत आपके अंदर पैदा करता है। स्कॉर्पियो में थोड़ा सा ना ये आपको हिडन बना देता है, हिडन सीक्रेट्स की तरफ आपका ध्यान हो जाता है, आपका हिडन नॉलेज की तरफ ध्यान होता है। और स्कॉर्पियो वालों जो होते हैं ना, जिनकी असेंडेंट ही स्कॉर्पियो हो या राशि हो जिनकी स्कॉर्पियो, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों को खुफिया बहुत रखते हैं। और स्कॉर्पियो वाले ऐसे ऐसे काम करते हैं कि जैसे आम बंदा नहीं करता, कि इनको ऐसे ऐसे शौक होंगे कि अब देखा कि कहीं से इनको नायाब चीज़ें शौक जमा करने का शौक है, वो इनको होता है। जासूस बड़े अच्छे होते हैं स्कॉर्पियो में जिनका होता है, एस्ट्रोलॉजर बड़े अच्छे अच्छे होते हैं जिनका स्कॉर्पियो में मार्स होता है ना, ठीक है ना। तो इस तरह से मार्स को एनालिसिस किया जाता है कि मार्स स्कॉर्पियो में भी अच्छा है, ज़ाहिर है अपना घर है, एरीज में भी अच्छा है, अपना घर है उसका, लेकिन आम और ख़ास को जहन में रखना होता है। फिर देन चीज़ें डिग्रीज पर आ जाती हैं, डिग्रीज देखनी होती हैं। कंबस्ट तो नहीं है प्लैनेट, रेट्रोग्रेड तो नहीं है, ठीक है। अब जब मार्स हबूत का होता है ना, तो वो कैंसर साइन में हबूत का होता है मार्स, काल पुरुष का ना चौथे घर में। और हालांकि देखे ना 10वें घर में ना मार्स शरफ का होता है। 10वां घर हालांकि सैटर्न की मीन्स कैप्रिकॉर्न साइन है ना, 10वें घर में बुर्ज जद्दी, यहाँ पर मार्स शरफ का होता है। वजह यह है कि मार्स को बेसिकली 10वें घर में ना डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है मार्स को, यहाँ पर मार्स दिग्बली होता है, हालांकि सैटर्न की राशि है। यहाँ इसलिए होता है ये, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर सैटर्न की राशि में, क्योंकि सैटर्न एक स्लो मूविंग प्लैनेट है, मार्स एक बहुत इम्पल्सिव वसीला प्लैनेट है, वहाँ पर सैटर्न सोच समझ कर काम करने वाला प्लैनेट है। तो उसी वो राशि भी फिर उसी तरह से अर्थ एलिमेंट है। तो यहाँ पर ना ये मार्स बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। एक तो इस दिग्बली होता है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है मार्स को, और कोई भी काम बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव नहीं करता। जो आपको एक ब्रेवनेस चाहिए, एक करेज चाहिए, वो बहुत अच्छी दे देता है यहाँ पर शरफ की पोजीशन में, ठीक है ना। तो मार्स के ट्रेड्स देखें तो मुल्क के वाले से देखें तो ये हमारी आर्मी को रिप्रेजेंट करता है, पुलिस को रिप्रेजेंट करता है, हमारे जो स्पोर्ट्समैन्स को रिप्रेजेंट करता है, हमारे एक जो एग्रेशन है, पैशन है, उसको रिप्रेजेंट करता है मार्स। हमारी बहादुरी को मार्स रिप्रेजेंट करता है। मार्स हमारी बुज़दिली को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर आपका मार्स अच्छा नहीं बैठा तो आप बुज़दिल होंगे। मार्स आपका अच्छा है, एरीज में है, शरफ का है, अपने घर में है, तो आपको वो बहादुर भी बना देगा। तो ठीक है ना। तो मार्स बेसिकली गुस्सा भी है, ये जितना गुस्सा आप देखते करते हैं ये सारा मार्स की वजह से ही होता है। तो जिनको भी गुस्सा ज़्यादा आता है ना, मंगल का सदका ज़रूर किया करें, ठीक है ना। तो आज के लिए मेरा ख्याल इतना ही काफ़ी है। काफ़ी मार्स पर आज हमारी डिटेल बात हो चुकी है। तो मार्स को आज हम बिठा लेते हैं, चले पहले घर में ही मार्स को बिठाते हैं। मार्स को काल पुरुष के चार्ट में पहले घर में एरीज साइन होगा तो अपने घर में मार्स बैठ जाएगा, ठीक है। मार्स जब आपके पहले घर में बैठेगा, आपका कोई भी जायचा हो सकता है, लेकिन मैं एरीज का काल पुरुष का चार्ट बना रहा हूँ। तो मार्स जो है वो पहले घर का भी मालिक है, 8वें घर का भी मालिक है, 2 घर हैं इसके पास, और अपने ही घर में बैठा है, मजबूत पोजीशन में हो। अगर ये डिग्रीज अच्छी हो, कम्बस्ट ना हो, किसी
और केतु राहु की नज़र में ना हो, सैटर्न की नज़र में ना हो, तो ये मार्स आपको यहाँ पर बहुत अच्छा बना देता है। यहाँ पर अगर राहु की नज़र होगी तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सीला बना देगा, ठीक है। केतु की नज़र होगी तो आपको थोड़ा सा बैलेंस करना सिखा देगा, या सैटर्न की नज़र होगी तो फिर भी बैलेंस में रखेगा आपको थोड़ा बहुत। लेकिन एरीज में पहले घर में बैठेगा तो आपके अंदर एक तो पैशन आ जाएगा, आप ब्रेव होंगे, काफ़ी ज़्यादा बहादुरी आपके अंदर शख्सियत से नज़र आएगी। बात बात पर आपको गुस्सा भी आ सकता है अगर राहु देख रहा होगा तो, ठीक है ना। और अगर अच्छी पावरफुल डिग्रीज पर होगा तो फिर आप उस बात पर ही गुस्सा करेंगे जिस पर आपको आना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ये आपको रोब दबदबा आपका कायम कर देगा। आपकी पर्सनैलिटी में ऐसी होगी कि लोग आपको देखते कहेंगे ये बंदा बड़ा बारोब किस्म की शख्सियत है इसकी। क्योंकि पहला अगर आपकी शख्सियत है ना, आपकी बॉडी है, बॉडी आपकी बड़ी हेल्दी होगी, हाइट बड़ी अच्छी लंबी हो सकती है आपकी, ठीक है ना। तो मार्स की 3 नज़रात भी होती हैं। मार्स सपोज पहले घर में बैठेगा, चौथे घर को देखेगा, तो चौथे घर में अपने घर को, अपनी फैमिली इन्वायरमेंट को देखता रहेगा। गुस्सा करेगा ज़रूर अपनी फैमिली में, लेकिन उन बातों पर ही करेगा कि जो बातें इनको नागवार गुजरेंगी, जो इनके मीन्स के मिजाज से ना मिलती होंगी, ठीक है। सपोज फिर 7वीं नज़र से मार्स, देखिए मार्स जो है ना, ये जहाँ पर 7वीं नज़र से इसकी जब होती है ना 7वें घर पर, तो ये आपको बिजनेस में तो अच्छा करता है, लेकिन शादीशुदा लाइफ में थोड़ा सा आपको अनबैलेंस कर देता है, ठीक है। क्योंकि उसमें आपके स्पाउस डेफिनेटली सामने लिब्रा साइन होगा, तो लिब्रा, वीनस और मार्स दोस्त प्लैनेट नहीं है, दुश्मन प्लैनेट्स होते हैं। तो इस वजह से इनकी आपस में थोड़ी सी अनबन रहती है, लेकिन वो फिर हमने साइचा देख कर ही बता सकते हैं। लेकिन 7वें घर पर नज़र होगी तो ये आपको अपनी स्पाउस के लिए बड़ा एग्रेसिव होगा, उसकी बहुत ज़्यादा उस पर नज़र रखेगा, उसको खामखा ये अगर मीन्स के इसको मार्स को राहु देख रहा होगा तो ये इसके अंदर ऐसा गुस्सा आ जाएगा कि अपने स्पाउस को काफ़ी ज़्यादा मीन्स के मारने पर भी, मार जैसे लोग पीट करते हैं वो भी कर सकता है, ठीक है ना। तो लेकिन अगर कोई मैलिफिक प्लैनेट नहीं देख रहा होगा तो फिर ये काफ़ी अंडरस्टैंडिंग्स भी बना देगा इनमें, ऐसी बात नहीं है। अब ये 8वीं नज़र भी होती है, अपने ही घर पर नज़र होगी इसकी, तो ये अकल्ट साइंस में बहुत अच्छा आपको कर देगा। आपको एक सर्जन बहुत अच्छा बना सकता है, एज ए डॉक्टर। इंटेलिजेंस की फील्ड में आप बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। आप कोई भी हिडन सीक्रेट्स में काम कर सकते हैं, कोई पेट्रोल के रिगार्डिंग काम करना हो वो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से मार्स जो है ना, ये पहले घर में बैठेगा तो आपको इस तरह के रिजल्ट्स लाइफ में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो आज वीडियो हमारी काफ़ी इन्हीं बातों में लंबी होगी। चले आज का दिन स्टार्ट कर लेते हैं जी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एरीज बुर्ज हुमल से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज मार्स कहाँ पर है। मार्स आज आपको तीसरे घर में ही देखने को मिलेगा, डायरेक्ट भी हो चुका है, चूँकि राशि से भी आप देख सकते हैं मेरी वीडियो। मून आज आपको लियो साइन में देखने को मिल जाएगा। आपको ऑलमोस्ट दोपहर 12 बजे के बाद लियो साइन में मून एंटर हो जाएगा। तो इट मीन्स आज का दिन जो है वो आपके अंदर एनर्जी लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा। छोटे बहन भाइयों से आज आपको कोई भी आर्गुमेंट नहीं करने चाहिए। छोटे मोटे सफ़र ज़रा ध्यान से आज आपको करने चाहिए, और फादर से कोई आपको आर्गुमेंट करने से आज का दिन अवॉइड करना चाहिए। आपको हाइपर टेंशन में जा सकते हैं, ब्लड प्रेशर शूट कर सकता है आपका, ठीक है ना। और साथ आपको आज बच्चों के साथ कोई तलक कलामी भी आज आपकी हो सकती है। इसके बावजूद आज आपकी कोई ना कोई लॉटरी भी लग सकती है, ठीक है। कोई चीज़ चोरी या गुमशुदा होने के भी अंदेशे मौजूद होते हैं आज का दिन। अब बात करेंगे टारस की। तो बुर्ज सौर वालों के आज आपके
मून चौथे घर में है, दूसरे घर में मार्स है। तो फैमिली में आज आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा गुस्से से काम लें, अपनी स्पीच पर कंट्रोल रखें, फैमिली को समझें और अपनी हठधर्मी आज ना दिखाएं। फैमिली में कोशिश करें कि अंडरस्टैंडिंग को बनाने की कोशिश करें। मदर की सेहत के हवाले से कुछ प्रॉब्लम रहेगी, फैमिली एनवायरनमेंट थोड़ा सा आपका डिस्टर्ब रहेगा और आपको कुछ ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए, ओवर स्पीड गाड़ी बिल्कुल नहीं आज का दिन चलानी, और आज आपको किसी को पैसे उधार नहीं देने, ना ही लेने चाहिए। आपको बच्चों से भी आपको भी आर्गूमेंट नहीं करने चाहिए आज का दिन। फैमिली इन्वायरमेंट आपका थोड़ा सा ख़राब रहेगा। जेमिनी की बात करें तो बुर्ज जोधा के आज आपके मून आपके अवेलेबल है, आज आपके मार्स पहले घर में अवेलेबल है, मून आपके तीसरे घर में। तो आज आपके मिजाज में थोड़ा सा गुस्सा रहेगा और आज आप एनर्जी लेवल आज आपका बेहतर होगा। स्पाउस से थोड़ी सी आपकी तलक कलामी के इम्कानात भी मौजूद हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेड पैसा आ जाएगा जो कि आपने किसी को पहले से दिया था, अब दोबारा से आपके पास लौट आएगा। शॉर्ट ट्रैवल्स में आज आपका दिन गुजरेगा और आज आपको ट्रैवल्स का फ़ायदा भी रहेगा और आज आपके जो काम थोड़े से ताख़ीर का शिकार हो गए थे आज वो इंशाल्लाह ताला हो जाएंगे। तो अब बात करेंगे कैंसर की। तो बुर्ज सरतान वालों के आज आपके 12वें घर में आज आपके मार्स अवेलेबल है, मून दूसरे घर में अवेलेबल है। तो कैंसर वालों के लिए आज का दिन अच्छा नहीं नज़र आ रहा है। आपको काफ़ी ज़्यादा केयरफुली दिन गुजारना चाहिए, आपके अखराजात बहुत ज़्यादा हो सकते हैं और आज आपको हॉस्पिटलाइजेशन के हवाले से, सेहत के हवाले से प्रॉब्लम्स, ऐसी कैफियत भी आज आपको मिल सकती हैं और अब्रॉड की अपॉर्चुनिटी आज आपको ज़रूर मिल सकती है। अपनी स्पाउस की भी सेहत का ख्याल रखें, गुस्से पर भी अवॉइड करें, कंट्रोल करें। फैमिली में बोझ फील करेंगे, अपनी फैमिली को बोझ ना समझें, अपने कामों को सही तरह से सर अंजाम दें, ओवर ईटिंग ना करें, ओवर स्पीड गाड़ी ना चलाएं। लियो की बात करें, बुर्ज असद के 11वें घर में आज मार्स है, पहले घर में मून है। तो आपके लिए दिन बहुत अच्छा है। आज आपका नेम फेम भी बढ़ेगा, लोगों में रेस्पेक्ट बढ़ेगी, नए नए दोस्त बनेंगे, नए नए पार्टनरशिप्स बनेगी, आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके डोर पर नॉक करेंगी, उनको आप अवेल करें। बहुत हेल्दी फील करेंगे, हल्का फुल्का आप फील करेंगे। स्पाउस से आपके रिलेशन बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। अनएक्सपेक्टेड लॉटरी भी आज आपकी लग सकती है। वर्गों की बात करें तो बुर्ज सुंबला के 12वें घर में मून, 10वें घर में मार्स। कैरियर के लिए दिन आपके लिए अच्छा है। जॉब नहीं है, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जॉब में है तो प्रमोट भी हो सकते हैं। घर में अपने गुस्से पर, स्पीच पर आपको कंट्रोल रखना होगा और साथ साथ आज का दिन आपके लिए वर्गों वालों के लिए जी वर्गों के लिए आज का दिन कुछ अखराजात बढ़ा सकता है, उन पर आपको ख़ुसूसी कंट्रोल रखना है, अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, अपनी स्पाउस की सेहत का भी ख्याल रखना है और आज आपको अब्रॉड की अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। कैरियर के लिए आपके लिए दिन अच्छा है। लिब्रा की बात करें, बुर्ज मेज़ान के 11वें घर में आज आपके मून अवेलेबल है, 9वें घर में आज आपके मार्स अवेलेबल है। फादर से गुस्सा करने से अवॉइड करें और फादर से इख्तलाफात आज आपके रहेंगे। शॉर्ट ट्रैवल्स आज आपको इतना फ़ायदा नहीं देंगे, लेकिन आज आपके सोशल सर्कल से बहुत फ़ायदा होगा। कोई भी आप यूट्यूब फेसबुक पे काम करते हैं, सोशलाइजिंग करते हैं, कोई बिटकॉइन करते हैं, ट्रेडिंग का काम करते हैं, वहाँ से आज आपको बहुत ही बेनिफिट्स भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। बच्चों से रिलेशंस बेहतर होंगे और आज आप अपने आप को हेल्दी फील करेंगे, बहुत ही हल्का फुल्का सा फील करेंगे। अब बात करेंगे स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब के 10वें घर में मून है, 8वें घर में मार्स है। तो अपनी सेहत का ख्याल रखकर चले। कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए दिन अच्छा है। इन लॉज से कोई भी आर्गूमेंट ना करें। जॉब नहीं है, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जॉब में है तो प्रमोट भी हो सकते हैं। फैमिली
और इन लॉज के साथ कोई भी गुस्से वाली बात करने से अवॉइड करें। किसी को पैसे उधार ना दें ना लें। और आज आपको ओवर ईटिंग और ओवर स्पीड गाड़ी नहीं चलानी। बात करेंगे सेजिटेरियस की। बुर्ज कौस के 9वें घर में आपके मून, 7वें घर में मार्स है। फादर से इख्तलाफात रहेंगे, आपके बड़े बुजुर्गों से इख्तलाफात राय रहेगा, नेबर से कुछ थोड़ी सी अनबन रह सकती है, छोटे बहन भाइयों से भी, और स्पाउस से भी थोड़े से आपके रिलेशन आज ख़राब हो सकते हैं। इसके बावजूद आज आपको कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको डोर पर नॉक करेंगी और किसी निजी तकरीब का हिस्सा भी बनेंगे। किसी के यहाँ आज आपको अफ्तारी पर जाना पड़ सकता है और आपके स्पाउस को भी। कैप्रिकॉर्न की बात करें तो बुर्ज जद्दी के आज आपके 8वें घर में मून है, 6ठे घर में आज आपके मार्स अवेलेबल है। बहुत ज़्यादा चैलेंज रहेंगे, किसी को पैसा उधार ना दें ना ही लें। और ऑकल्ट साइंस वालों के लिए दिन आज अच्छा गुजर सकता है। फैमिली में अपनी स्पीच पर कंट्रोल रखें, अपनी ईगो अना पर कंट्रोल रखें। जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ेगा तो उनको बखूबी आपको निभाना पड़ेगा। और सेहत के हवाले से आज आपको कुछ परेशानी लाहक रहेगी। अखराजात भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाले हैं आपके हॉस्पिटलाइजेशन पर। अगर आप एज ए डॉक्टर काम करते हैं, लॉयर हैं, या कि आप कोई भी सोशल वर्कर हैं तो आपके लिए दिन अच्छा है। एक्वेरियस की बात करें तो बुर्ज दल्व के 7वें घर में आज आपके मून अवेलेबल है और आपके 5वें घर में मार्स। आपके लिए दिन अच्छा है। आपके स्पाउस से रिलेशन बेहतर होंगे। लोग आज आपकी तारीफ करेंगे। आज आप किसी अच्छी तकरीब का हिस्सा भी बन सकते हैं और आज आपके कामों की रुकावटें भी ख़त्म हो जाएंगी। सेहत के मसाइल भी बेहतर हो जाएंगे आपके। और आज आपको बच्चों से हार्श आर्गूमेंट स्पीच पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना होगा। आज आपकी सडन से कोई लॉटरी भी लग सकती है। पाइसिस की बात करें तो बुर्ज हूत के आज आपके 6ठे घर में आज आपके मून अवेलेबल है और आपके 4थे घर में मार्स अवेलेबल है। तो आप अंदर से बहुत ज़्यादा मजबूत रहेंगे। अखराजात आज आपके बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। आप भी अगर लॉयर, डॉक्टर हैं, सोशल वर्कर हैं, दिन अच्छा है। एब्रॉड की कोई अपॉर्चुनिटी आपको भी मिल सकती है, लेकिन मदर की सेहत के हवाले से प्रॉब्लम्स रहेंगी। फैमिली मेम्बर्स की सेहत के हवाले से प्रॉब्लम्स रहेंगी। कैरियर में कुछ आपको प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ सकता है। गुस्सा ना करें घर में और अपने बिजनेस पे या आपके जो भी कैरियर है या जॉब है वहाँ पर गुस्सा करने से अवॉइड करें तो बेहतर है। अदरवाइज़ आज आपको इन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। तो इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।